नमो वज्रयानम नमो लोहे सभ्य सामनम। बोलो ऋषभनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है, सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। कर्मों का फल, हमें जैसे भी कर्म किए हैं उनका फल हमें अवश्य मिलता है। अब ये देखिए कि हमने 84 लाख योनि घूमने के बाद मनुष्य जन्म पाया, और मनुष्य जन्म पाने के बाद हमें उज्जैन धर्म मिला। ये हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे पुण्य किए होंगे, अच्छे दान किए होंगे, प्रभु की भक्ति की होगी, गुरु की सेवा की होगी, तो हमें जैन कुल मिला। और जैन कुल मिलने के बाद हमने जैन धर्म में पैदा होने के बाद में अगर हम जैन सिद्धांतों पर नहीं चलते तो ये हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। कर्मों की बात बता रहा हूँ। आपने सुना होगा श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। वो अंधे थे, उन्होंने कहा मुझे दर्शन कराओ, तो श्रवण कुमार उनको लेकर चल दिया। चलने के बाद में वो रास्ते में रुकने के बाद में उन्होंने कहा पानी चाहिए, तो वो जमुना नदी में गए और नदी से पानी लाने के लिए गए। वहाँ पे पानी ले रहे थे, जब दशरथ वहाँ पे वन में घूम रहे थे और पक्षियों का जीवों का वो शिकार कर रहे थे। उन्होंने देखा कोई जीव नदी पे आया पानी पीने के लिए, और उन्होंने निशाना बनाया और श्रवण कुमार को तीर मारा। तीर लगते ही श्रवण कुमार वहां पर बेहोश हो गए। उन्होंने हाँ करी तो दशरथ ने देखा ये तो कोई जीव की आवाज नहीं, मनुष्य की आवाज है। वो वहां जाके देखे, पूछे श्रवण कुमार से और बोले कि बहुत अनर्थ हो गया, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। वो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष नहीं, ये सब मेरे कर्मों का दोष है। परंतु मेरे पिता पेड़ के नीचे बैठे हैं और प्यासे हैं, तुम उन्हें ले जाके पानी पिला दो। वो पानी लेके जाते हैं और पिता के पास जाते हैं तो बोलते हैं, तो वो कहते हैं ये तो श्रवण की आवाज नहीं, कौन है? तो फिर वो बताते हैं कि श्रवण ऐसे ऐसे घायल हो गया और श्रवण मृत्यु को प्यार हो गया। वो देखते हैं, रोते हैं, और फिर जब ही दशरथ को श्राप देते हैं कि जैसे तेरे ने मेरे बेटे के सामने किया और वो दुखी हुए और उन्होंने श्राप दिया, उसी प्रकार देखो दशरथ के सामने राम और लक्ष्मण वन को चले गए, वो सजा वहां भुगती और रोते रोते उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे तात पितामह थे, वो राजा थे वहां के, और वो रथ पर जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने देखा रथ के आगे एक सांप आ गया। उन्होंने उस सांप को फेंका और वो सांप बचाने के लिए उन्होंने वहां से नीचे फेंका, वो झाड़ियों में जाके गिरा और वो झाड़ियों में अटक गया और वो तड़पता मर गया। जब उन्हें सैया पे पहुंचे, जब तीरों की सैया पे वो लेटे हुए थे, तो कृष्ण जी आए। तो कृष्ण जी से पूछा, मैंने कभी भी किसी भी भाव में कोई पाप नहीं किया, किसी को सताया नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन किया और सबकी सेवा किया, दुखियों की करी, परंतु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सैया पे लेटा हुआ हूँ और 1 महीना हो गया, अभी तक मैं मौत नहीं। तो उन्होंने कहा, कहने लगे याद करो पिछले भाव। कहने लगे मैंने 6 भाव देख लिए। कहने लगे 7वां भाव देखो। जब देखते हैं ताश्री 7वां भाव कि मैं रथ पे जा रहा हूँ, सांप आगे आ गया और मैंने उसको बचाने के लिए उसको झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ी में फेंकने पे वो झाड़ियों पे लटक गया और उसी तरह लटका रहा, वैसे प्राण गए। उसके भाव नहीं थे कि मैं किसी जीव को मारूं, बचाने के भाव थे, परंतु उसके करने से वो जीव वहां पे झाड़ियों में फंस गया। ऐसे ही उस कर्म ने घेर कर ताश्री को सैया पर तीरों की सैया पर लिटा दिया।
देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ते, जबकि उनके भाव खराब नहीं थे फिर भी उन्हें भुगतना पड़ा। परंतु हम आज के युग में अपने भावों को नहीं देखे जानबूझ के भी गरीब को सताते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो कहाँ हम जाके भुगतेंगे, कितने परेशान होंगे। हमें भावों से भी नहीं करने चाहिए, और हम जान के अगर किसी को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, जीवों की रक्षा नहीं करते, तो ये हमको कर्म भुगतने पड़ते हैं। आज नहीं तो कल। आज हम मौज मस्ती में कर रहे हैं, परंतु आपको क्या पता कि आपने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, उनका फल भोग रहे हैं, और जब आप पाप कर रहे हैं उसका आप कब भुगतेंगे। ये कभी भी कर्म किसी को नहीं छोड़ते। हमें चाहिए हम जीवों की रक्षा करें, धर्म मार्ग पर चल के पूजा पाठ भक्ति करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को मंदिर में उंगली पकड़ के ले जाएं। आप बच्चों को उंगली पकड़ के ले जाएंगे, अभिषेक कराएंगे, तो वही बच्चे बुढ़ापे में ले जाके आपको अभिषेक करना ले जाएंगे, मंदिर के दर्शन कराएंगे। आप बच्चों को अगर अभिषेक की झाड़ी देंगे तो वो कभी शराब मदिरा नहीं पियेंगे, वो धर्म ध्यान पे लगे रहेंगे। आप अगर पूजा की थाली देंगे उन्हें, तो वो कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। ये हम अपने बच्चों को जैसे संस्कार देंगे वैसे ही बच्चे हमारे चलकर आगे काम करेंगे। हमें भी कभी भी किसी गुरु की, किसी साधु की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि मैंने इसका फुद्दू बना दिया, ये जानता नहीं है। परंतु ये नहीं, भगवान के एंटीना में सब नजर आ जाता है। जैसे पता चलता है कि इसने किसके साथ कितना छल किया है, कितना झूठ बोल रहा है। आपने झूठ बोल के उसको फुद्दू बना दिया, परंतु ये नहीं समझा कि इसकी सजा कितनी भुगतनी पड़ेगी। कभी भी किसी को जगह नहीं दो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहो। यही हमें धर्म सिखाता है और यही हमारे धर्म में साथ जाता है। हमें चाहिए कि भगवान की पूजा पाठ भक्ति करें, और गुरुओं की आए जाएं तो उनकी वैयावर्ती करें, उनके प्रवचन सुने जाएं, उनको हार दान दें, उनका विहार हो तो विहार में उनका साथ दें, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। ये नहीं कि आगे 4 पैसे हो गए उसके बाद में भगवान को भूल गए और मौज मस्ती करने लगे, गुरुओं को भूल गए। अरे जिन भगवान की भक्ति करने से आपको धन वैभव मिला, ये आशा आराम मिला, उसी के धन के आते ही आप भगवान को भी भूल गए, गुरुओं को भी भूल गए, उनके पास भी जाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कार हैं महावीर भगवान के। कहीं भी चले जाओ, जैन का नाम उज्जवल है। कहीं भी चले जाओ आपको लगेगा कि जैनी औषधालय खुलाते हैं, जैनी धर्मार्थ के हॉस्पिटल खुलाते हैं। जितने भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं पशु पक्षियों के, मरीजों के, सब जैनियों के ज्यादातर पाए जाते हैं। और जैनियों की एक छवि है, कभी भी जैन झुकता नहीं है, कभी भी किसके साथ हेरा फेरी नहीं करता, कभी भी जैन किससे भीख नहीं मांगता, कभी भी जैन किसी का बुरा नहीं सोचता। अरे मनुष्य तो मनुष्य का क्या, जीवों का भी कभी बुरा नहीं सोचता। मैं आपको बताता हूँ कि आचार्य श्री गुजरात से गिरनार जी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में देखा जाते जाते सड़क पर इतने जीव थे जैसे किसी ने पुष्प बिखेर दिए हो। और देख के आचार्य जी को हुआ कि ये तो बड़े जीवों की इच्छा होगी, तो उन्होंने रोंग साइड चलने का प्रोग्राम बनाया। लोग बात कहने लगे कि रोंग साइड क्यों चल रहे हो, खतरा है, और इधर की साइड में तो जीव कम है और दूसरी साइड में रोंग साइड में जीव ज्यादा हैं। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और उधर की साइड में चलने लगे। जब वहां पर पहुंचे ईडर में, तो उन्होंने पूछा कि आचार्य श्री आप रोंग साइड क्यों चले और उधर से क्यों नहीं चले, वहां तो जीव कम थे। उन्होंने कहा कि देखो जिधर से हम जा रहे थे वो जीव कम थे, परंतु जिधर से हम आए हैं उधर जीव ज्यादा थे। सड़क वाला या ट्रैफिक वाला उधर से आएगा तो वो उन सब जीवों को कुचलता हुआ चला जाएगा। उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम तो देख के चल सकते हैं, परंतु ट्रक ड्राइवर या चलने वाला नहीं देखेगा। तो कितनी करुणा निधि है कि थोड़े जीवों की हिंसा हो जाए, ज्यादा जीवों की हिंसा न हो। ऐसे कृपा दयालु हमारे आचार्य सुनील सागर जी हैं, जो जीवों, मनुष्य तो मनुष्य क्या, जीवों का भी ख्याल रखते हैं। इनके द्वारे पे जो भी आता है वही दुखी आता है और सुखी होके जाता है। वो भेदभाव नहीं। आचार्य श्री के द्वारे पे प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए या कोई नेता आए, सेठ आए, उनकी निगाह में सब एक ही हैं। परंतु यह है कि कोई दुखियार आता है तो उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं, उसे आशीर्वाद देकर फलीभूत करते हैं कि सब प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं गया जो दुखी सुखी होकर ना गया हो। सारे के सारे सुखी रहते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं। और आचार्य श्री ने अपने संग में 55 पीछे रख रखे हैं। आपके घर में 4 भाई साथ नहीं रहते, यहाँ 55 साधुओं का ख्याल आचार्य श्री कितने ध्यान से रखते हैं। किसी को भी किसी बात की परेशानी नहीं होने देते, सबका पूरा ध्यान रखते हैं, कोई मतभेद नहीं है।
छोटी उम्र के भी साधु हैं, बड़ी उम्र के भी हैं। साधना सबकी तत्पर चली रहती है। सब आचार्य श्री के आदेश से निर्देशन से करते हैं। ओह। कोई भी अभिनय नहीं होते। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। नमस्कार। परम पूज्य